शान्तिः
प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते अंधं तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमः य उविद्याया गम्रताः अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचक्षिरे विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदो भयगं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदो भयगं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते विद्ययामृतमश्नुते यतः एवम् अतः विद्यां च अविद्यां च देवता ज्ञानं कर्म च इत्यर्थः यस्तदेतत् उभयं सह एकेन पुरुषेण अनुष्ठेयम् वेद तस्यैवं समुच्चयकारिणः एवैकपुरुषार्थसम्बन्धः क्रमेण स्यात् इति उच्यते। अविद्यया कर्मणा अग्निहोत्रादिना मृत्युं स्वाभाविकं कर्म ज्ञानं च मृत्युशब्दवाच्यम् उभयं तीर्त्वा
अतिक्रम्य विद्यया देवताज्ञानेन अमृतं देवतात्मभावम् अश्नुते प्राप्नोति तद्धि अमृतम् उच्यते यद्देवतात्मगमनम् मनुष्य जीवन चूँकि कर्म प्रधान जीवन है, इसलिए इस जीवन में जो सर्वोत्तम जीवन शैली हो सकती है उसका निर्देश श्रुति माता करती हैं। कर्म करते हुए भक्ति का संवर्धन करना, उपासक बनकर के कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान करना, यह मनुष्यता के धरातल पर सबसे सुंदर जीवन शैली है। अपने आप को एक भक्त की दृष्टि से, उपासक की दृष्टि से सिद्ध करना, और चूंकि यह जो विद्या का प्रकरण अभी चल रहा है ये क्रियात्मक विद्या है, माने जो हम सीखते हैं उसको करना है। आत्मविद्या में कुछ करना नहीं है, वो विद्या प्राप्ति के काल में ही फलीभूत हो जाती है। किंतु आत्मविद्या से भिन्न जो भी विद्याएं हैं उन विद्याओं को सीखना और फिर तदनुसार उसका कर्म में नियोग करना, तभी वह विद्या फलीभूत हो सकती है। तो पहले तो यह सीखना कि उपासना कैसे की जाती है, उपासना किसकी करनी चाहिए, क्योंकि उपासना में उपास्य का निश्चय भी शास्त्र सम्मत ही होना चाहिए। अपने आराध्य का चुनाव मनमानी नहीं होता है, वह भी शास्त्र सम्मत होता है। फिर उसमें जो विग्रह का चुनाव है वह भी शास्त्र सम्मत ही होना चाहिए। तो उपासना का अर्थ होता है उपासनम, अपने इष्ट देव के सन्निधि में रहना। कुछ इस तरह की दिनचर्या बनाई जाए कि उसमें अपने इष्ट देव की विस्मृति न होने पावे। तो उनकी सन्निधि में हमारा चित्त
निरंतर बना रहे, इसके लिए जो भी क्रियाएं हो सकती हैं वो क्रियाएं करना। जैसे जप है, पूजा है, ध्यान है, कथा श्रवण है, स्वाध्याय है, ये जितने तरह की क्रियाएं हैं, इन समस्त क्रियाओं का एक ही प्रयोजन है कि हमारी चित्तवृत्ति हमारे प्रभु के सन्निकट रहे, उनके समीप रहे। और कोई क्रिया चाहे लौकिक दृष्टि से कितनी ही शोभन हो, लेकिन यदि उस क्रिया को करते हुए भगवत विस्मृति हो जाए, तो भागवत जी ने कहा कि श्रम एव हि केवलम नोत्पादयेत यतिरतिम। माने कर्म चाहे कितना ही दिव्य क्यों ना हो, सत्कर्म हो, लेकिन अगर उस कर्म के साथ में अपने प्रभु की स्मृति नहीं जुड़ी है, तो वह दिव्यतम कर्म भी श्रम मात्र है। नोत्पादयेत यदि रतिम, यदि वह भगवत चरणों में रति उत्पन्न ना करे, तो वह एक मजदूरी है। मजदूर भी श्रम करता है, कर्म करता है। वो तो जो नासमझ व्यक्ति है वह भी कर्म करता है, समझदार व्यक्ति भी कर्म करता है। लेकिन समझदारी का मापदंड यह है कि वह केवल कर्म हो रहा है या भगवत स्मृति पूर्वक कर्म हो रहा है। भगवान गीता जी में अर्जुन को बोलते हैं, तुम युद्ध करो। युद्ध घोर कर्म है, लेकिन एक शर्त लगा दी भगवान ने, युद्ध करो लेकिन केवल युद्ध मत करो। माम अनुस्मर युद्ध च लगाया भगवान ने। तुमको दो कार्य करना है, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। ये सभी कर्ताओं के लिए एक बड़े महत्व का वाक्य है। और जब माम अनुस्मर युद्ध चा इसकी सिद्धि होगी जीवन में, तो वह युद्ध जैसा घोर कर्म भी व्यक्ति के लिए पूजा हो जाएगा। तो किसी के लिए पुष्प अर्पण करना पूजा है, किसी के लिए युद्ध करना भी पूजा हो सकता है, अगर वह भगवत स्मृति पूर्वक भगवत प्रीति के लिए होता हो। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में और संतों के जीवन में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है कि कोई विशेष तरह का कर्म पूजा है या विशेष तरह का कर्म योग है, बल्कि जिसका जो भी कर्तव्य कर्म है। तो अगर कोई जूता भी बनाता है तो वो भी उसकी भक्ति है, कोई कपड़े बुनता है वो भी उसकी भक्ति है। शर्त केवल इतनी है कि उस क्रिया में भगवान शामिल हैं कि नहीं। अगर भगवान शामिल नहीं हैं तो क्रिया मात्र है, उस क्रिया का अपना फल होगा, जैसा कि कर्मों का फल होता है उसके अनुसार। लेकिन कर्तव्य कोई भी हो वो भगवत स्मृति के साथ होवे,
तो फिर उस कर्म का स्वरूप बदल गया। और निश्चित रूप से भगवत स्मृति के लिए जरूरी है कि उनके साथ कोई संबंध बने। बिना संबंध के भाव का निर्माण नहीं होता है। ये मनोवैज्ञानिक सत्य है। किसी के प्रति भी हमारा भाव तभी बनता है, भाव का उद्रेक तभी होता है जबकि वहाँ कोई संबंध होवे। वो चाहे दुश्मनी का ही संबंध क्यों ना हो, वो वैर संबंधी क्यों ना हो, लेकिन बिना संबंध के भाव की अभिव्यक्ति नहीं होती है। और संबंध के लिए जरूरी है कि भगवान के किसी रूप को अपना इष्ट बनाया जाए, अपना आराध्य बनाया जाए, और फिर उनके साथ में एक संबंध बने। जब हम निरंतर उस संबंध की स्मृति पूर्वक उनको याद करते हैं तो वो धीरे धीरे भाव प्रगाढ़ होता है। और भाव प्रगाढ़ होवे तभी उपासना सिद्ध होगी। उनकी समीपता में रहने का जो एहसास है वो तभी बनता है। तो देखिए, उपनिषदों में उपासना की चर्चा अपने ढंग से की गई है। प्रायः जो ब्रह्म विद्या का अध्ययन करने वाले साधक होते हैं, कई बार नासमझी में ऐसा देखा जाता है कि वो उपासना या भक्ति की उपेक्षा करते मालूम पड़ते हैं। यह अधूरी बात है। उपनिषद में ब्रह्म विद्या की चर्चा है तो साथ ही साथ उपासना की भी चर्चा है। बाद में पुराणों का प्रभाव समाज में पड़ा तो उपासना शब्द उतना प्रचलित नहीं रहा, भक्ति शब्द का ज़्यादा प्रचलन हो गया। लेकिन उपासना श्रुति सम्मत है, उपनिषदों में प्रसंग है। और सच्चाई तो यह है कि कोई भी ब्रह्म विद्या के योग्य हो ही नहीं सकता है अगर उसको भगवत कृपा न प्राप्त होवे। थोड़ा कुछ उपनिषदों की बातें अगर समझ में आती हैं तो वो उनके अनुग्रह से ही समझ में आती हैं। इसलिए बिना उपासना के कोई यदि साधक जीवन जीना चाहे तो वो अधूरी बात है। तो एक बार जब उनके साथ में संबंध बनता है तो हमें ये अधिकार प्राप्त होता है कि हम उनके साथ कुछ चर्चा कर सकें, अपने सुख दुख की बात कर सकें और उनसे कुछ याचना कर सकें। अन्यथा तो बिना संबंध के यदि मांग की जाए तो वो एक भिखारी की तरह मांग है, उसमें कोई अधिकार नहीं है। लेकिन सब संबंध पूर्वक जब याचना होती है तो उसमें एक अधिकार होता है। तो अर्जुन जब भगवान से कहते हैं कि मेरे इस शोक का आप निवारण करो, तो वह अधिकार पूर्वक कहते हैं। तो इसलिए उपासना साधक साधु जीवन
की अनिवार्य शर्त है। साधु माने भक्त, ये इसको ऐसे समझना चाहिए। कोई साधु जीवन में होवे और उसके जीवन में उपासना नहीं हो तो वो साधुता केवल कहने की बात है। तो उपासना जितनी दृढ़ होगी, जितनी उनके सामीप्य की अनुभूति दृढ़ होगी, उतना ही हम लायक होते जाएंगे और फिर उन्हीं के अनुग्रह से तो किसी दिन अज्ञान का निवारण हो जाएगा। भगवान ने कहा कि मैं ही उसके चित्त में प्रकट होकर के उसके अज्ञान का नाश करता हूँ। नाशयामि आत्मभावस्था ज्ञान दीपेन भास्वता। तो जो सतत मेरा चिंतन करता है, सतत मेरी स्मृति में रहता है, फिर उसके उद्धार की जिम्मेदारी मेरी होती है। फिर उसे अतिरिक्त प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम तो प्रथम ग्रंथ से ही ये बात सुन रहे हैं कि ईश्वरार्पित कर्म होना चाहिए। लेकिन ईश्वरार्पित कर्म कैसे होगा? जब ईश्वर के साथ कोई संबंध होवे और ऐसा लगे कि मेरा जो जीवन है वो उन्हीं के लिए है, उन्हीं से है, उन्हीं में है, तो फिर इस जीवन में संपादित होने वाली क्रियाएं तो सहज ही उनके प्रति समर्पित हो जाएंगी। ऐसा थोड़ी होता है कि हमने एक कर्म किया और उस कर्म को उठा करके भगवान के चरणों में रख दिया। वो कर्म पकड़ में आवे तो उठावें उसको। तो कर्म को ईश्वर अर्पित करना माने क्या? कर्म को ईश्वर अर्पित करना माने कर्ता को ईश्वर अर्पित कर देना, है ना? कर्ता को ही भक्त बना देना। तो जब कर्ता ईश्वर अर्पित हो जाएगा तो उसके द्वारा संपादित होने वाले जो कर्म हैं वो तो सहज ही ईश्वर अर्पित होंगे। वो अलग से एक एक कर्म को ईश्वर अर्पित करने की जरूरत थोड़ी पड़ती है। तो किसी स्त्री में जब मातृत्व बोध प्रकट हो जाता है तो फिर उसके द्वारा होने वाले समस्त क्रियाएं अपने संतान के प्रति सहज ही समर्पित रहती हैं। उसकी पहचान बदल गई। तो इसलिए कर्ता को ही समर्पित कर देना ही कर्म का समर्पण है। और ये श्रुति चाहती हैं कि ऐसा होवे, क्योंकि ऐसा होना ही मनुष्य जीवन का मंगलमयी रूप है। और इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखना कि बिना उपासना के वासनाओं का शुद्धिकरण नहीं हो सकता है, और वासनाओं का शुद्धिकरण हुए बिना वो ज्ञान का अधिकारी नहीं बन सकता। वासनाओं का मिट जाना नहीं कह रहे हैं, इसको ध्यान देना। वासनाओं का मिट जाना नहीं, वासनाओं का शुद्धिकरण हो जाना। माने जो तमोगुणी वासनाएं हैं, जो असत वासनाएं हैं,
जो हमें दुष्कर्म में प्रवृत्त करने वाली वासनाएं हैं, उन वासनाओं का शिथिल हो जाना, और जो सत वासनाएं हैं उनका निर्माण हो जाना। जो सात्विक वासनाएं हैं उनका बढ़ जाना, इसको वासना का शुद्धिकरण बोलते हैं। तो जैसे जैसे वासना का शुद्धिकरण होता है, वैसे वैसे देखिए, ये जो भक्ति है ना, ये देहरी का काम करती है। देहरी माने घर के बाहर और भीतर दोनों जगह तो प्रकाश होना चाहिए। तो जब कोई भक्त बनता है तो उसका आचरण भी निर्मल होने लगता है और अंतःकरण भी ज्ञान के योग्य होने लगता है। तो ये देहरी की तरह से है। हमारे द्वारा जो कदाचित दुराचार हो जाता है, दुष्कर्म हो जाता है, जो नहीं होना चाहिए वो हो जाता है, तो वो क्यों हो जाता है? वो असत वासनाओं की वजह से हो जाता है। वो हमारे अंदर की जो तमोगुणी वासनाएं हैं, तमोगुणी संस्कार हैं, उनकी वजह से अधर्म हो जाता है और व्यक्ति अधर्म करने में कई बार विवश होता है। तो आचरण में धर्म होवे, इंद्रियों से धर्म कार्य होवे, कोई भक्त बने तो ये सब स्वतः ही सिद्ध होने लगता है। और भीतर ये घटना घटती है कि जैसे जैसे सद्वासनाओं का संचय होता है, वैसे वैसे अंतःकरण सात्विक होता है और उसमें ज्ञान का अधिकारित्व आता है। इसलिए उपासना तो होनी ही चाहिए। उपासना के अभाव में व्यावहारिक जीवन भी और आध्यात्मिक जीवन भी दोनों ही अधूरे हैं। तो श्रुति ने यहाँ पर ये बात बताई कि हमने धीर पुरुषों से ये सुना है कि विद्या का फल पृथक होता है और कर्म का फल पृथक होता है। चूंकि ऐसा है इसलिए अब पृथक पृथक फल की कामना करने की बजाय इनका समुच्चय किया जाए। देखिए अगले मंत्र में क्या बोलते हैं, विद्याम च अविद्याम च यह तद वेद उभयम सह। तो यह माने जो उपासक, जो भक्त, जो साधक, तो विद्या और अविद्या इन दोनों का ही उभयम सह वेद, सह वेद, वेद माने अनुष्ठान करना। इस मंत्र में वेद शब्द का अर्थ है अनुष्ठान करना। तो यह उभयम सह वेद, जो इन दोनों का सह अनुष्ठान करता है, किन दोनों का, विद्याम च अविद्याम च। यह विद्याम च अविद्याम च उभयम सह वेद, जो इन दोनों का सह अनुष्ठान करता है उसको क्या फल मिलता है?
बोले अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा, सह अनुष्ठान करने पर जो अविद्या है उससे वह मृत्यु को पार कर जाता है। अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा, अविद्या के द्वारा वह मृत्यु को पार कर जाता है और विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या के द्वारा उसको अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाती है। अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते। तो ये जो फल हैं ये कब प्रकट होते हैं? जब उभयम सह वेद, जब इन दोनों का कोई सह अनुष्ठान करता है, एक साथ अनुष्ठान करता है, तब अविद्या उसको मृत्यु के पार ले जाती है और जो विद्या है वो उसे अमृत तत्व प्रदान करती है। अब मृत्यु का अर्थ क्या है, अमृत का अर्थ क्या है, ये भाष्य में देखते हैं। यतः एवं, चूंकि ऐसा है, यतः एवं मने चूंकि हमने पूर्व के आचार्यों से सुना है कि अविद्या का फल पृथक होता है, विद्या का फल पृथक होता है, उस पूर्व मंत्र को याद दिलाने के लिए भगवान भाष्यकार बोलते हैं यतः एवं, चूंकि ऐसा है, अतः इसलिए विद्याम च अविद्याम च देवता ज्ञानम कर्म च इत्यर्थः। तो इस 11वें मंत्र में आया है विद्याम च अविद्याम च। इन दोनों का अर्थ वही है जो पूर्व के मंत्रों में था। विद्याम मने देवता ज्ञानम, अविद्याम मने कर्म। विद्याम च अविद्याम च का अर्थ क्या हुआ? देवता ज्ञानम कर्म च इत्यर्थः। फिर मंत्र में था यह तद वेद। यह तद मने क्या? बोले एतद उभयम सह एकेन पुरुषेण अनुष्ठेयम। मने देवता ज्ञान और कर्म इन दोनों का एक ही पुरुष के द्वारा अनुष्ठान किया जाता है। सह एकेन पुरुषेण अनुष्ठेयम, एक ही पुरुष के द्वारा इन दोनों का जब अनुष्ठान किया जाता है, अनुष्ठेयम भिन्न पुरुषों के द्वारा नहीं, भिन्न काल में नहीं, बल्कि सह एकेन, एक साथ ही जब एक व्यक्ति के द्वारा अनुष्ठान किया जाए, तस्य एवं समुच्चय कारिणः, ऐसा जो समुच्चय करने वाला है, जो साथ साथ इन दोनों का अनुष्ठान करता है, एव एक पुरुषार्थ संबंधः, एक ही पुरुष के अर्थ से संबंधित ये जो समुच्चय है, क्रमेण स्यात् इति उच्यते। इन दोनों का जो फल है उस फल का क्या क्रम है वो बताते हैं। माने एक ही पुरुष के द्वारा जब उपासना और कर्म का सह अनुष्ठान होता है और वो पुरुष इच्छा पूर्वक इन दोनों ही अनुष्ठानों का संपादन करता है,
तो उसे क्या फल मिलता है? तो मंत्र में अगली पंक्ति में कहा गया, अविद्यया अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा। अविद्यया मने क्या? बोले कर्मणा, अग्निहोत्रादिना। तो जो वैदिक कर्म है, वेद विहित जो कर्म हैं, उन कर्मों का संपादन करने से क्या हुआ? बोले मृत्युम तीर्त्वा। मृत्यु माने क्या बोलते हैं? स्वाभाविकम कर्म ज्ञानम च। इसको अंडरलाइन कर लेना, ये बड़े महत्व का वाक्य है। ईशावास्य उपनिषद के इस 11वें मंत्र में आए हुए मृत्यु शब्द का अर्थ क्या है? अगर हमें आगे कभी याद करना हो या किसी को कहना हो तो हमको ध्यान में रखना है कि यहाँ मृत्यु का अर्थ है स्वाभाविकम कर्म ज्ञानम च। जो स्वाभाविक कर्म और ज्ञान है वो मृत्यु शब्द वाच्य हैं। तो वह व्यक्ति वैदिक कर्मों का अनुष्ठान करने से मृत्यु से पार हो जाता है। माने क्या बोलते हैं? वह स्वाभाविक कर्म और ज्ञान से पार चला जाता है। क्या बोलते हैं? मृत्युम स्वाभाविकम कर्म ज्ञानम च मृत्यु शब्द वाच्यम। ये स्वाभाविक कर्म और ज्ञान क्या है? बोले मृत्यु शब्द का अर्थ है। मृत्यु शब्द वाच्यम उभयम तीर्त्वा। उभयम तीर्त्वा माने स्वाभाविक कर्म और स्वाभाविक ज्ञान से वह तीर्त्वा। तीर्त्वा का अर्थ क्या है? बोले अतिक्रम्य, उसका अतिक्रमण करके। माने कर्म ने क्या किया? बोले उसके स्वाभाविक कर्म और स्वाभाविक ज्ञान से उसको पार ले गया। और फिर विद्या, विद्या के द्वारा क्या होता है? तो बोलते हैं विद्या माने देवता ज्ञानेन। देवता ज्ञान के द्वारा श्रुति ने क्या कहा था? अमृतम अश्नुते। तो अमृत शब्द का अर्थ क्या है? बोले देवतात्म भावम। तो अमृत शब्द का अर्थ है देवतात्म भाव। देवतात्म भावम अश्नुते। अश्नुते शब्द श्रुति का है। भगवान भाष्यकार बोलते हैं अश्नुते प्राप्नोति। तो श्रुति ने कहा कि अविद्या के द्वारा वह मृत्यु को पार कर जाता है। इस वाक्य का अर्थ क्या है? वैदिक कर्मों का अनुष्ठान करने से वह स्वाभाविक कर्म और ज्ञान को पार कर जाता है। फिर श्रुति ने कहा विद्या अमृतम अश्नुते। इस वाक्य का अर्थ क्या है? देवता ज्ञानेन, देवता की उपासना से देवतात्म भावम अश्नुते, देवतात्म भाव को प्राप्त हो जाता है। तो ये सह अनुष्ठान की फलश्रुति श्रुति माता ने बताया। एकेन पुरुषेण सह अनुष्ठेयम। जब एक ही पुरुष के द्वारा कर्म और उपासना का सह अनुष्ठान होता है तो उसे इस फल की प्राप्ति होती है। तदहि अमृतम उच्यते यद्देवात्म गमनम। उसे ही अमृत कहते हैं। किसे? बोले देवतात्म गमनम। देवतात्म भाव को प्राप्त हो जाना ही यहाँ पर अमृत शब्द से कहा गया है।
अब इसको समझें थोड़ा सा। श्रुति ने कहा कि जो उपासना और कर्म का सह अनुष्ठान करता है वह स्वाभाविक कर्म और ज्ञान के पार चला जाता है और फिर देवतात्म भाव को प्राप्त हो जाता है। तो स्वाभाविक ज्ञान और कर्म क्या है? तो देखिए, जो हमारे व्यावहारिक जीवन में हमारी वासनाओं से, हमारे वासनाओं के, हमारे पूर्व के संस्कारों से प्रेरित होकर के कर्म होते हैं, उसको स्वाभाविक कर्म बोलते हैं। स्वाभाविक माने नेचुरल, जिसको बोलते हैं ना कि वो माने नेचुरल वे में एक कार्य हो गया। तो जैसे कि मानो कि किसी ने हमारे ऊपर क्रोध किया, इस स्वाभाविक कर्म और ज्ञान को समझना। किसी ने हमारे ऊपर क्रोध किया तो प्राकृतिक स्थिति क्या है कि हमारे भीतर से भी उसके प्रति क्रोध प्रकट होगा। ये प्राकृतिक स्थिति है, इट्स नेचुरल, ये स्वाभाविक है, ये होगा। लेकिन ये कल्चरल नहीं है ना? ये प्राकृतिक तो है, वो सहज रिस्पॉन्डिंग होगी, लेकिन ये सांस्कृतिक नहीं है। सांस्कृतिक ये है कि उस समय पर हम ये उचित अनुचित का निर्णय करेंगे कि ठीक है, हमारे सामने एक परिस्थिति आई और उस परिस्थिति ने सहज ही हमारे अंदर एक प्रतिक्रिया को उत्पन्न किया, ये स्वाभाविक है। अब ये जो स्वाभाविक स्थिति है, अगर हम उस स्वाभाविक स्थिति के अनुसार ही प्रतिक्रिया देवें, कर्म करें, तो नेचुरल बिहेवियर है, ये प्राकृतिक स्थिति है, सभी के साथ में होता है। माने एक बहुत समझदार है तो उसके अंदर भी यही प्रतिक्रिया आएगी, और जो गांव का अनपढ़ गंवार है उसके अंदर भी यही प्रतिक्रिया आएगी। लेकिन जब हम कहते हैं कि ये व्यक्ति सभ्य है, ये सुसंस्कृत है, इसका मतलब क्या है कि वह अपने प्राकृतिक संवेग को पहले तौलता है, उस पर वो मंथन करता है, चिंतन करता है, और फिर जो उचित प्रतिक्रिया होती है वो देता है। तो हमारा जो स्वाभाविक ज्ञान है, प्राकृतिक ज्ञान है, वो क्या है कि हमको भोग से सुख मिलता है, ये स्वाभाविक ज्ञान है। लेकिन भगवान ने कहा कि ये जो भोग हैं यही दुख की योनि है, दुख योनः एवते। तो अब ये प्राकृतिक नहीं है, ये चिंतन का परिणाम है। जो इंद्रियक भोग हैं, इंद्रियों से प्राप्त होने वाले भोग हैं, वो हमें तात्कालिक सुख तो दे रहे हैं, लेकिन ये ही संस्पर्शजा भोगाः, ये भगवान का वचन है गीता जी में। जो संस्पर्शज भोग हैं, माने इंद्रिय और विषय के संयोग से प्राप्त होने वाले भोग हैं, वो भोग हमें सुख देते हैं, ये प्राकृतिक ज्ञान है। लेकिन उन भोगों के भोगने से भविष्य में दुख का सृजन होगा, ये चिंतन का परिणाम है। तो एक है प्राकृतिक ज्ञान,
एक है प्राकृतिक कर्म और दूसरा है चिंतन के द्वारा प्राप्त हुआ ज्ञान और संपादित होने वाला कर्म। तो जब हम केवल प्राकृतिक जीवन जीते हैं, माने हमारे जीवन में केवल प्राकृतिक कर्म और प्राकृतिक ज्ञान ही रहते हैं, प्राकृतिक मान्यताएं ही रहती हैं, तो साधारण स्थिति है। हालांकि लोग इस बात की बड़ी ग्लोरीफाई करते हैं कि व्यक्ति को नेचुरल होना चाहिए, प्राकृतिक जीवन जीना चाहिए। अभी हालांकि ये जो विचार है इसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक जीवन जीना है तो फिर वन में रहें। तो प्रकृति ने तो ये नहीं बताया कि आदमी को घर बनाना चाहिए। प्रकृति ने तो ये नहीं बताया कि व्यक्ति को वस्त्र पहनना चाहिए। यदि प्राकृतिक जीवन जीना है तो वाइल्ड लाइफ है एक तरीके से, जिस तरीके से पशु प्राकृतिक जीवन जीते हैं। लेकिन मनुष्य वो है जो सांस्कृतिक जीवन जीता है। तो हम आज जो भाषा बोलते हैं वह भी प्राकृतिक नहीं है, वो हमने एडॉप्ट किया है, कि सीखा है कहीं से। तो हमारा जो वस्त्र पहनने का ढंग है, हमारा जो लोगों के साथ व्यवहार करने का ढंग है, दुनिया को देखने का ढंग है, वो कुछ भी प्राकृतिक नहीं है, वो सब सांस्कृतिक है। तो क्या सुंदर बात श्रुति ने कही है कि जब कोई व्यक्ति वैदिक कर्म का अनुष्ठान करता है, माने जब वह शास्त्र के शरण में रहता है, जब वह शास्त्र सम्मत जीवन जीता है, तो उसको पहली सफलता क्या मिलती है कि उसके जो प्राकृतिक संवेग हैं वो उनसे पार चला जाता है। वो फिर वाइल्ड नहीं होता है, वो कल्चर्ड हो जाता है, वो सुसंस्कृत हो जाता है, वो सभ्य हो जाता है। ये एक बड़ी सफलता है। हमारे अंदर जैसा भाव आया वैसा ही हमने प्रकट कर दिया, ये तो महाराज प्राकृतिक स्थिति है। लेकिन एक दिन हमको इस स्थिति से बाहर निकलना है। मनः पूतम समाचरेत, दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, शास्त्रपूतम वदेद वाक्यम, मनः पूतम समाचरेत। ये नीति वाक्य ऐसे बोला जाता है। बोलते हैं दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, जब आगे आप कदम रखो तो देख के रखो। पहले दृष्टि से उस जगह को देख लो कि वहां पैर रखने लायक जगह है कि नहीं। नहीं तो महाराज कहीं भी गिर जाएंगे। तो दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत। जल पीना है तो पहले उसको छान लो। शास्त्रपूतम वदेत वाक्यम, वाक्य बोलने से पहले उसको तौल लो कि शास्त्र सम्मत वाक्य है कि नहीं है। इस वाक्य को बोलने की इजाजत हमको शास्त्र देते हैं कि नहीं देते हैं। देखिए, मनः पूतम समाचरेत, और जो आचरण होवे वो सात्विक मन से पहले परखा गया हो, सोचा गया हो। तो जो स्वाभाविक प्राकृतिक संवेग हैं और प्राकृतिक समझ है, श्रुति को वह पसंद नहीं है। वो चाहती है कि व्यक्ति इससे बाहर निकल जाए, और श्रुति ने महाराज उसको मृत्यु नाम दे दिया। बोले कि ये जो अपने वासनाओं के अनुसार व्यक्ति के ज्ञान और कर्म हैं, ये मृत्यु रूप हैं। मृत्यु रूप कहने का भाव क्या है कि ये उसको उत्थान की ओर नहीं ले जाएंगे, है ना।
बल्कि अगर वह स्वाभाविक जीवन ही जीता रहा तो संभव है कि वह निचले पायदान में खिसक जाए। इसलिए जो सत्कर्म है उसका बड़ा फल ये हुआ कि वह वासनाओं की गुलामी से बाहर निकल करके शास्त्र के शरण में चला गया। और भगवान यही चाहते हैं, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। प्रभु जी ने कहा कि जो शास्त्र के निर्देश का उल्लंघन करके शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः, अपनी कामनाओं के अनुसार, अपने वासनाओं के अनुसार वर्तन करता है, व्यवहार करता है। भगवान ने महाराज हाथ खड़े कर दिए, बोले न सिद्धिम अवाप्नोति उसे कोई सिद्धि नहीं मिलती है। भगवान भाष्यकार ने विवरण किया कि पारलौकिक सिद्धि तो दूर की बात है, उसको लौकिक जीवन में भी कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं मिलती है। न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्ये व्यवस्थितो। इसलिए भगवान आदेश देते हैं कि शास्त्र सम्मत जीवन और शास्त्र सम्मत कर्म होने चाहिए। कर्म का मतलब कोई विशेष कर्म ऐसा नहीं, जो भी इंद्रियों से कर्म होते हैं, वाणी का व्यवहार है, नेत्र का व्यवहार है, किसी भी प्रकार का व्यवहार है, यहाँ तक कि खान पान का व्यवहार है, वह भी जब शास्त्र सम्मत होने लगे तो व्यक्ति अपने स्वाभाविक संवेगों से बाहर निकल जाता है। इसको बोलते हैं मृत्युम स्वाभाविकम कर्म ज्ञानम च तीर्त्वा। अब वह सुसंस्कृत हो गया, अब वह सभ्य हो गया। तो ये पहली सफलता है। फिर क्या बोलते हैं, विद्या अमृतम अश्नुते। विद्या के द्वारा माने उपासना के द्वारा वह अमृतम अश्नुते। अमृतम शब्द का अर्थ क्या है, बोले देवतात्म भावम। देवतात्म भाव का अर्थ है क्रम मुक्ति, माने अपने इष्ट देव के लोक को प्राप्त कर लेना। तो जो सायुज्य मुक्ति है, सामीप्य, सारूप्य, सार्ष्टी, सालोक्य, तो ये जो 5 प्रकार की मुक्तियाँ बताई जाती हैं वो उनको प्राप्त करता है। माने सीधा सा अर्थ ये है कि वह अपने इष्ट देव के लोक को प्राप्त कर लेता है। अब श्रुति ये चाहती है कि अपने इष्ट लोक को प्राप्त होने से पहले जरा स्नान कर लो, अपने आप को धुल लो। ये जो प्राकृतिक रूप से लगे हुए मल हैं, जो स्वाभाविक कर्म और ज्ञान है, उसको धुल दो, साफ कर दो। तो जब सुसभ्य होकर के प्रभु जी के सामने उपस्थित होंगे तो वो उनको अच्छा लगेगा। और उनके सामने गए और वहाँ भी हम अपनी वासनानुसार व्यवहार करें तो वो उनको उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए जब सह अनुष्ठान होता है उपासना और कर्म का, तो इस लोक में ये उपलब्धि होती है कि उसके अंदर की जो वासनानुसारी जीवन शैली है उससे बाहर निकल के शास्त्रानुसारी जीवन शैली हो जाती है। ये तो इस जीवन की उपलब्धि है। और फिर आगे वह देवतात्म भाव को प्राप्त हो जाता है।
वो अपने इष्ट के रूप को प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक कि अगर गहरी उपासना होवे तो इसी जीवन में भी वह इस स्थिति में पहुँचने लगता। तो महाराज लोग व्यक्ति को देवता की तरह पूजने लगते हैं। वो व्यक्ति एक साधारण व्यक्ति ही होगा शरीर की दृष्टि से, लेकिन समाज के लोग उसको देवता के तुल्य मानने लगते हैं, देवतात्म भाव को प्राप्त हो गए। तो ये उपासना से होता है। भगवान भाष्यकार ने बड़ी सुंदर व्याख्या की। यहाँ अमृत शब्द का अर्थ कोई अमरता नहीं है, माने आत्यंतिक मुक्ति नहीं है, बल्कि जब वो अपने इष्ट लोक को प्राप्त होता है तो उसमें चिरकाल तक के लिए, दीर्घ काल तक के लिए उसको उस लोक की प्राप्ति होती है। और उस लोक को प्राप्त नहीं भी होवे, लेकिन उसका जो व्यक्तित्व है वो देवतावत हो जाता है। तो ये सह अनुष्ठान की फलश्रुति है। पृथक पृथक अनुष्ठान होने पर क्या बताया गया था कि कर्म होगा तो उसे पितृलोक की प्राप्ति होगी, है ना, और उपासना होगी तो उसे देवता लोक की प्राप्ति होगी। तो लेकिन सह अनुष्ठान होने पर जो एक बड़ी उपलब्धि हुई कि उसका जो अंतःकरण है वह असत वासनाओं से छूट गया, निर्मलीकरण हो गया उसका, और अब वह शास्त्रीय जीवन जीने लगा और अपने इष्ट देव के भाव को वो प्राप्त हो गया। तदहि अमृतम उच्यते यद देवात्म भावम, देवता के भाव को प्राप्त हो जाना ही यहाँ पर अमृत शब्द का अर्थ है। तो इन 3 मंत्रों में एक विषय लिया गया, 9वें, 10वें और 11वें। इन मंत्रों का विषय क्या था? कर्म और उपासना। कर्म के धरातल पर, माने जीवत्व के धरातल पर कर्म और उपासना ये हमारे हाथ की बात है, हमारे अधिकार क्षेत्र में है, और ये यदा कदा होता भी है। माने हम कभी उपासना भी करते हैं और कर्म तो नित्य होता ही है। श्रुति ने ये आदेश दिया कि अब हम इनको सह अनुष्ठान करें, जीवन में कर्तव्य निष्ठा हो और उपासना होवे। तो आप इतिहास में भी देखेंगे, पूर्व के हमारे भक्तों को भी देखेंगे, संतों को देखेंगे, तो बड़े उपासक हैं वो, लेकिन उन्होंने कर्म का त्याग नहीं किया। श्री हनुमान जी परम भक्त हैं, लेकिन कर्मनिष्ठ हैं, है ना। श्री भरत जी परम भक्त हैं, लेकिन कर्तव्य का पालन बड़ी तत्परता से करते हैं। तो जितने भी संत हुए हैं उन्होंने कर्तव्य कर्म का पालन किया भक्ति पूर्वक। तो ये जो समाज में कभी धारणा बन जाती है कि जो भक्त है वो अकर्मण्य हो जाएगा, ये सही धारणा नहीं है, क्योंकि ऐसा ना तो शास्त्र में कहा गया है और ना ही संतों के जीवन में दिखाई देता है। और दूसरी धारणा ये होती है कि जो कर्मनिष्ठ है वो उपासक नहीं है, उसको भक्ति से कोई मतलब नहीं है, तो वो भी अधूरी बात है। श्रुति का निर्णय ये है कि दोनों का सह अनुष्ठान एकेन एव पुरुषेण, एक ही पुरुष के द्वारा उसका सह अनुष्ठान होना चाहिए। अब आगे के 3 मंत्र में पुनः एक समुच्चय की बात श्रुति माता करती हैं। एक और समुच्चय होता है जो हमारे जीवन में होना चाहिए,
अगली कक्षा में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।